स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड की ओर राम राम। अगर कोई भाई उदास है या डिप्रेशन में है या फिर मरण की सोच रहा है, ये वाला इंटरव्यू देखकर बिल्कुल सारा सौदा भूल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी का पल है और बहुत ज्यादा हास्य इंटरव्यू होने वाला है। मेरे साथ बैठे हैं रमर महला जी। राम राम जी। राम राम भाई, आपको भी और आपकी पूरे जितने भी आपके फॉलोवर हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। राम राम। बिल्कुल जी। चलो कलाकार की बात करें, पहले करके इसका दिखा दो जी। नहीं, हंसना तो जरूरी है। और मैं स्टेज पे एक बात कहा करूँ सुखन भाई कि खुश रहने का एक तरीका, बस खुश रहो, दूसरा कोई है नहीं है। हर जगह हमको खुशी तलाश लेनी चाहिए, वरना आज की तारीख में बर्डन तो भरा ही पड़ा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने सारा हरियाणा जाना है, पंजाब यूपी जाना है, लेकिन नेपाल वाले दर्शक जानना चाह रहे हैं जी आपका गांव ग्वांड जिला तहसील के बारे में। मेरा गांव है गारणपुरा खुर्द और तहसील मेरी तोशाम है, जो हरियाणा में लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक बेस पे तोशाम बड़ी हॉट सीट रहा है। हाँ जी। चौधरी बंसीलाल का हल्का है। जिला मेरा भिवानी है। हाँ जी। और आपने जी लेखनी की शुरुआत किस तरह करी? लेखनी की शुरुआत तो मेरी 7वीं क्लास तक हो गई थी, जब मैं छोटा 11-12 साल का था। लेकिन इस लाइन में मैं 2005 में आया था। ठीक है जी। अपन यूं कहते हैं कि 7वीं क्लास में आपका दिल टूट गया था। दिल तो मेरा आज तक ना टूटा दूसरा। क्योंकि दिल मैंने ऐसी जगह लाया नहीं सुखन भाई जहाँ टूटने का खतरा हो। पहली बात ठीक है। क्योंकि दिल लाने की उम्र में जहाँ टूटने का खतरा अगर उस उम्र में मेरे बाबू ने ब्याह कर दिया था मेरा। ठीक है जी। तो ऐसा कोई घटना नहीं हुई। हाँ, एक राइटर के बेस पे अगर जब गाने लिखा नहीं, जैसे सैड सॉन्ग मेरे काफी चले हैं, बारो रो कने न्यू का मैंने फरसा रहते रहते प्यार करने मिल जा रहा, इतने दिन के बाद आज तेरे क्यों कराने हो गए। और अभी भी 2-3 सैड सॉन्ग करे हैं नए। ठीक है जी। और एक गाना करा था उन्हें पैड सॉन्ग। तो वो सैड नहीं था, हकीकत में वो रोस वाला गाना था कि मेरे जैसा आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, जहाँ मर्जी जाओ बेवफा जा तेरी सी तीसी करवा। ऐसी वर्डिंग सैड सॉन्ग में नहीं होती। बिल्कुल। तो जिस टाइम गाना लिखते हैं तो मतलब सारा उसी के बारे में सोचते हैं, वो फील थोड़ा करना पड़ा है। ठीक है जी। मान लो कि बदमाशी का गाना लिखना है, आप घर आके करोगे गंडासी का अरे लाओगे जी, नहीं करोगे गंडासी ना फिर लिखा जाएगा, या फिर फील किस तरह का चाहिए? ना राइटर हैं, सोच लेते हैं सिर्फ। यार एक बात बता, जब मैंने बताया कि फील करना पड़ता है, दिल नहीं टूटा, लेकिन देख ले मैं कूदा नहीं, न्यू डंडा है। लारे फोन पकड़ ले भाई। तो पता है क्या, जब सैड सॉन्ग लिखे मतलब ये थोड़ी है कि पहले दिल लाऊं फिर दिल तोड़वाऊं, उसके बाद थोड़ा महसूस तो करना होता है। और ऑल ओवर आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आपके हर तरह के लोग आपने मिल जाएंगे, इसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो सैड मूड वाले मिल जाएंगे, रोमांटिक मूड वाले मिल जाएंगे, बर्डन फ्री भी मिल जाएंगे। तो आप किसी भी कैरेक्टर को मतलब माइंड में रख के आप सोच सको इसी को। आपने राजस्थानी इंडस्ट्री में भी काम करे है, हरियाणा में भी करे है, सन वाइज बताओ ओड़ा ओड़ा काम मैंने उस सन में करे है। मैंने 2005 में हमने एक एल्बम करी थी, मैंने गाय लिखी थी, और पवन ने गाई थी, पवन पिलानिया। हाँ जी। और को सिंगर थी मनिंदर बब्बू, उसमें सुरताल कंपनी थी। ठीक है जी। और उसका ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, उस टाइम ऑडियो का सिस्टम है, ऑडियो में 8 गाने आ रहे थे। सीडी का दौर भी स्टार्ट हो गया था 2005 में। तो उसके बाद जो कर मैंने बताया, मेरा तो शाम हल्का लगा है, तो दक्षिणी हरियाणा का बासिंदा हूं। मेरे से 30-35 किलोमीटर आगे राजस्थान शुरू हो जाए। तो हमारी बोली में थोड़ा सा राजस्थानी टच है। तो कंपनी का प्रोड्यूसर था कैथल का रॉकी मित्तल, नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना जी। तो मित्तल ने मेरे को दोबारा कहा कि तू राजस्थानी जो टच बोल रहा है, तो मेरे को राजस्थानी बोली में मतलब एक एल्बम लिखवानी है और कंपनी को राजस्थान में लॉन्च करना है। उस टाइम वो सुरताल कंपनी हरियाणा में अच्छी पोजीशन पे थी। मैंने फिर हालांकि कदे राजस्थानी लिखा नहीं था उससे पहले। मैंने सोचा मैं चला एक मौका और मिल रहा है, और मौका जो मिलता है वो कैच कर लेना चाहिए। मुझे पूरा ठेठ राजस्थानी आती तो नहीं है, बोले जितनी आओ उतनी लिख दे यार। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए और जो पहला गाना सुपर डुपर हिट हुआ लांडी कुर्ती दिखा तो गा तुगाड़ हो रहा है। हाँ, 2006 में का बिल्कुल सुपर डुपर था जी। घर क्या की कुछ सपोर्ट रही जी? घर क्या की तो शुरू में तो देखो, ना तो मेरे गांव में कोई कलाकार है, ना कोई रिश्तेदारी में था, और ना कोई यारा प्यारा आर्टिस्ट लाइन में था। और बस यही थी कि शौक मेरा रेडियो का बड़ा शौक कर रहा हूँ मैं। तो रेडियो सुन सुन के वो ललक लाग रही थी। तो जब कलाकार थे ही नहीं, ना कि कोई लिंक लिहाज में कोई कलाकार था, तो भी इसको करियर मानने कौन कर दिया, आज तक नहीं मानते थे हाथ में तो करेगा। तो और ज्यादा वो नहीं था, बोले चल ठीक है खेती बाड़ी चल रहा है अपनी के, बोले ज्यादातर यही बोलते थे, माफी चाहता हूँ बुरा मत मानियो, बोले के डुमाड़ा काम करे। तो और स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग पे मैं जब गया तब भी यही हल्की फुल्की टोका टोकी थी, ज्यादा नहीं थी। मेरा बाबू फौजी आदमी था, 27 साल आर्मी में सर्विस रही होगी। वो बड़े फ्रैंक और खुले दिमाग का था। मैं बाबू ने करे चंडीगढ़ जाना रिकॉर्डिंग है,
बोले उलाना तो नहीं लिया होगा नहीं। तो लिया होगा। मैम का उलाना तो मैं गांव की काकड़ पे भी नाड़ दूं। हाँ ठीक है बात। बोले फिर जो मर्जी कर। और वो उलाना आज तक गांव की काकड़ तक पहुंचे भी नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप सुन में आए जी शुरू तो सुनते भी आए कलम हथियार की है कि मजबूरी बाद में ठावा है। आपकी के मजबूरी थी, दिल टूट गया था या फिर घर में गरीबी इतनी थी? नहीं, जब फौजी का लड़का हूँ तो मैंने गरीबी ज्यादा नहीं देखी है। बिल्कुल। और हाँ, मिडिल क्लास में एक लो लेवल की जिंदगी जी है कि ये नहीं कहते कि हाई लेवल की थी। मिडिल क्लास में ये था कि जेब खर्चा कुल मिला के ठीक ठाक मिल जाया करता। 2000 में ब्याह कर दिया था घर में। ठीक है जी। और ब्याह के बाद 2 बालक हो गए थे और 2 बालक का बाप होने के बाद में इस लाइन में आया हूँ। अच्छा जी। तो एक मैच्योर इंसान होने के बाद में इस लाइन में आया हूँ। और यही वजह है कि इस मार्केट का कोई लाना मेरा ठीक है। अच्छा अपनी पढ़ाई लिखाई और बताओ जी। पढ़ाई +2 के बाद जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब रिश्ता ले लिया था फौजी साहब ने मेरा। तो मैंने एक बात की थी, मैं कहा जब ब्याह ब्यू करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं, बोला पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है वो तेरा डिसाइड है। बस रिश्ता ले लिया, ब्याह करना। उसके बाद फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद मेरा ब्याह हो गया था तो 2000 में। और उसके बाद खेती बाड़ी में लग गए थे। और एक वो 3-4-5 साल का दौर ऐसा था कि मैं भूल चुका था मैं राइटर हूँ। अच्छा जी। जो बचपन से जो देखो आपने कोई भी गाना नाचना कुछ भी मतलब आपको सिखा सकता है, लेकिन लिखना कोई नहीं सिखा सकता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। बिल्कुल जी। ये एक गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान की मेहर है कि आप एक राइटर बने हो। आप गद्दे के राइटर हो कि आप काव्य लिखते हो या गद्दे लिखते हो, आप पे डिपेंड करे। तो वो एक दौर था ऐसा, खेती बाड़ी में हो गए, घर गृहस्थी में जो लीन हो गए थे। उसके बाद जो गुरुजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को समझा कि ये लिख सके, तो उसने एक ललक दोबारा लाई और हमने दोबारा लिखना स्टार्ट कर। तो आपने बताया कि गॉड गिफ्टेड हो आप, स्कूल में भी कोई पोइम या कोई कुछ स्टोरी सुनाए करते मास्टर दा प्रार्थना में, ऐसा कुछ होया हो? मैंने 7वीं क्लास में जब शनिवार को जो बाल सभा होया करती, उसमें पहली बार कॉमेडी वाक्य वैसे। ठीक है जी। तो पहली बार मैंने एक रागनी लिखी थी। हाँ जी। और वो रागनी मैंने शनिवार ने गाई तो हमारे जो शास्त्री मास्टर थे, हाँ जी, उन्होंने मेरा एक मारा था कान के ऊपर से छा के। तो मैंने तो नहीं सोचा यार रागनी गलत लिख दी है शायद, तभी मारा होगा। तभी मारा। मैंने पूछा मास्टर जी क्यों मारा है? ने बोला यार ये लास्ट में राम मेला कैसे लाया तने? हाँ जी मैंने लिखी है। बोले तन्ने रागनी लिखी है? ठीक है जी। और रागनी के बोल ये थे, एक ही लाइन याद है उसकी अब भी कि माए मेरा कर मुकलावा याद आओ भरतार मेरा। ठीक है। तो मुकलावा होता था कि एक 2 बहनों की शादी होगी, एक की बाद में मुकलावा करते थे। ठीक है। तो एक 12-13 साल का बच्चा अगर 18-20 साल की लड़की की फील लिख सके तो मास्टर ने ये बात मानी नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगले शनिवार ने फिर एक और लिख के ला। फिर दूसरे शनिवार को लिख के सुनाया, फिर तीसरे को उन्होंने फिर लिखवाया। और 3-4 शनिवार में जाके वो सेटिस्फाई हो गए, छोरा लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद 7वीं क्लास में था तो 8वीं में 9वीं में भी चला जाता। मैं शनिवार ने लगभग 6ठी से लेकर 10वीं तक सारी क्लास समझाया करता, सिर्फ गाने गाना खाता। ठीक है जी। बहुत सारे राइटर के किस्से पावे जी कि मेरा फलाना बंदा ने नाम काटा था, मेरा उस गाना में था नाम कट गया, मेरा फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी होगी। आपका के चोरी हुआ था? नहीं मेरा कुछ चोरी नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ 1-2 रागनी है, 1-2 कलाकार ने शायद कहीं गा दी होगी नाम नो बदल के। अच्छा तो मैं कह नहीं सकता। तो जितना एक तो वजह है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले आप बात करा दे कि एक सूटकेस गाने की रागनिया की और भजन लिखता था मैं उस टाइम। हाँ जी। रागनिया गाने गुणे नहीं लिखा करता। तो जिस टाइम में जब मौका मिला तो ये था कि अब रागनी वगैरह नहीं, आप गाने लिखो तो मौका देंगे। ठीक है जी। तो लिखना तो था ही, तो भजन की बजाय हमने गाने लिख दिए। और उस टाइम में पूरी मार्केट बदलाव के मूड में थी, गाना की तरफ रुझान हो गया था। ठीक है जी। क्योंकि आनंद भाई का वो जान बांगरो, करमवीर भाई का पानी प्यादे वो चल गए थे। और तीसरा नंबर फिर अपना आ गया था लाडी कुर्ती दिखा। तो चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ ऐसा कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं। हाँ जितना एक मेरा काम करने का हमेशा एक सिस्टम रहा है, थोड़ा अलग है वो। जैसे अभी स्टूडियो में हूँ राजू के पास। अभी कभी 7-8 प्रोजेक्टों पे इकट्ठा ही काम कर रहे हैं। 4 प्रोजेक्ट राजू के साथ कर रहा हूँ, 2 पीके के साथ कर रहा हूँ, एक विनुगोड़ के साथ कर रहा हूँ, राहुल पुट्टी के साथ आ रहा है, और हरीश और आशु टिंकल के साथ आ रहा है। ठीक है जी। तो मेरा क्या है कि मैं सिर्फ गाने की पंच लाइन या थीम बताता हूँ, ये थीम कैसी रहेगी इस गाने के लिए। जब पूरी टीम कहती है कि डन है तो मैं गाना उसके बाद ही लिखता हूँ। ठीक है जी। अब पूरा गाना आज तक लिख के मैंने सामने नहीं रखा कि वो गाना लिखा है। ठीक है जी। ठीक है। अब राजू भाई को एक लाइन सुना दी, ये गाना राजू कहेगा डन है तो तू म्यूजिक का काम कर, लिखने का मैं शुरू कर। तो चोरी वोरी का ऐसा कोई है ही नहीं मेरे। तो अगर झोला भी ठाले तो भी उसमें गाने नहीं पाएंगे, गाने हमारे सारे दिमाग में। ठीक है। और पहली कमाई इस लाइन तक आपने कद हुई थी और कितनी हुई थी, और फिर घर क्या के रिएक्शन था जब पहली कमाई आपने इस लाइन तक दी? ये बहुत एंटी सवाल करा है सुगुन भाई ने, क्योंकि इतने इंटरव्यू मेरे 150-200 इंटरव्यू पड़े, ये सवाल किसी ने नहीं करा है। जिस टाइम
जैसे मैंने बताया कि जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा देसी लव स्टोरी, तो जो सुपर फ्लॉप था, सुपर फ्लॉप से एंट्री हुई हमारी। ठीक है जी। तो वो तो हमने जेब से लगा के करा था। हाँ जी। लेकिन दोबारा जब राजस्थानी लिखने का मौका दिया तो उस टाइम हमने 2 कष्टों के गाने लिखे थे मैंने। एक तो गाड्डे वाली, ठीक है जी। गाड्डे वाली में ये गाना था लांडी कुर्ती वाला। हाँ जी। और एक टाइटल था राजस्थानी छोरा। हाँ जी। और उस टाइम क्या था कि मैं काफी इंटरव्यू में बोल भी चुका हूँ, कमाता पंजाब था, खाता हरियाणा था। ठीक है जी। क्योंकि पंजाब में अगर कोई ट्रैक हिट हो गया तो उस ट्रैक पे गाने करता था हरियाणा। हाँ हाँ। तो उस टाइम जो चंद्रावल वगैरह और ये जो अपनी पुरानी फिल्में हैं, उन फिल्मों में जो गाने थे उन तर्जों पे गाने लिखने थे मैंने, जो सारे राजस्थानी छोरा पे। ठीक है। तो 2 कैसेटें जब रॉकी मित्तल ने मेरे से लिखवाई तो पूछा कि भाई तेरा खर्चा पानी कितना लगा, गारणपुरा से लेके चंडीगढ़ तक का। तो उस हिसाब से मैंने बताया था कि भाई मेरा 250-300 रुपए खर्चा हो गया। तो उन्होंने मेरे को 250 रुपए दिए थे। ठीक है, दोनों कैस्टों के। ठीक है। और 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे कि बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। लेकिन वो चंडीगढ़ के अप डाउन में लांडी कुर्ती गाना लिख के आया था जिसमें, वो 300 में से मेरे एक 5 का सिक्का बचा था जो आज भी घर पे रखा। चलो पहली कमाई। लेकिन नहीं, एक क्या था कि काफी आर्टिस्टों ने या कंपनी प्रोड्यूसर ने पूछा कि लांडी कुर्ती ने आपको क्या दिया, कि आज रामेर मेला अगर है यहाँ पे शुगन को इंटरव्यू दे रहा है तो उसकी वजह लांडी कुर्ती है, क्योंकि वो मेरी जड़ साबित हुआ, जिसके बेस पे हम खड़े हो गए। और एक न्यू कमर को, चाहे राइटर हो, सिंगर हो, मॉडल को, उसको मौका चाहिए। बिल्कुल। और मैं स्पेशली थैंक यू करूंगा इस बात के लिए रॉकी मित्तल का भी, कि उसने मेरे को एक मौका दिया और मैं अपने आप को साबित कर पाया। और बाद में जब हिट होते तो कमाने के बहुत ऑफर है आपके पास, फिर तो होते रहे। मैं कंपैरिजन करूंगा पंजाब के आर्टिस्टों के साथ। जो पुराने आर्टिस्ट हैं आज भी क्रिएटिविटी रखे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ नया करते रहे हैं। लेकिन हरियाणा के काफी, आप भी सीनियर हो, जोगर लाले और भी बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट में मिल चुके हूँ। बस ठीक है यार, जैसा है कर दो, कोई मतलब नई चीज नहीं सोचते जी, क्रिएटिविटी नहीं रही नहीं, वो चीज नहीं। आप ऐसा चलो, ये अपनी अपनी मेंटलिटी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं एक बात मानता हूँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस दृष्टिकोण से आप मार्केट को देखोगे तो बस ही है। हमेशा एक्सपेरिमेंट का कीड़ा मारा रहा। हाँ जी। मेरा और राजू के साथ तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है जी। जिस टाइम मैंने बताया कि पंजाबी तर्जों पे गाने करने पड़ते, लांडी कुर्ती है संजीव कपूर ने कंपोज किया था। काफी मेरा गुड लक रहा कि पहली हिट ही मेरी प्राइवेट पे आई। और उसके बाद लगातार राजस्थानी गाना हिट हो गया, तो राजस्थानी ही ऑफर में हुआ है हमारे पास। चेतक कंपनी थी राजस्थान की बहुत बड़ी। हाँ जी। तो एज ए सिंगर राजू पंजाबी वहाँ गए थे और एज ए राइटर मैं गया था। ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा में हमने जितने प्रोजेक्ट करे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट पे करे हम, कि प्राइवेट करना है। हाँ जी। नई तर्ज पे करना है। हाँ, जब गाना अपना है, सिंगर अपना है, को सिंगर अपनी है, मॉडल अपना है, कैमरामैन अपना है, डायरेक्टर अपना है, तो एक तर्ज के पीछे क्यों चोरी कर रहे हो? तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे कामयाब भी हुए। जिस टाइम लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन आया था, और उसके बाद तेरी कोठी बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में चोरी, उसमें एक ढोल कुएं लटके फो गाना भी था। तो ये तो 10 साल बाद में आए थे। तो उस टाइम जो नए एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद राजू भाई ने स्टूडियो लाया रावसर में, तो हमारा पहला प्रोजेक्ट था बंटा टोकनी। और 2010 के बाद तो हमने 2008 के बाद ही हमने किसी गाने पे गाना नहीं बनाया, सारे प्राइवेट और एक्सपेरिमेंट ही करे। और जिस टाइम में एक दौर चल रहा था कि गानों का, गंडास पटोला दिखड़ा मुकड़ा जो भी है, ठीक है जी। उस दौर में हमने तेरी नचाई नाचू पेश किया। बीच में रामकेश भाई का तेरी पहले वाली आवारा पहले वाला पानी। और बदमाशी के आज पिछले 3-4 साल से दौर चल रहा है। हाँ जी। हर कलाकार, हर राइटर एक बदमाशी के सॉन्ग कर रहा है। मेरे पास भी काफी ओपरा है कि भाई गाने करने बदमाशी के, मगर जो चल रहा है वो फिर हमारी क्या जरूरत है फिर। तो नए जो 7-8 प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें कहीं बदमाशी पे तो मैं कर नहीं रहा शायद, हालांकि यह शुरुआत भी हमारी ठीक है जी, बात है। 2010-11 में गाना आया था, मोस्ट वांटेड छोरा था, हथियार चलाने भूल गया, हथियार चलाने भूल गया। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ठीक है जी। वो उसने हथियार घेर दिए थे उसी गाने में। और दोबारा हमने हथियारों की बात ना करी और ना हथियार उठाए। ठीक है जी। क्योंकि संगीत सीधा दिमाग पे असर करता है। बिल्कुल। जितना अच्छा देंगे तो लोग अच्छा सुनेंगे, बुरा देंगे तो लोग बुरा सुनेंगे। बिल्कुल। और जो नए नए बालक आए गए हैं, आपने लगा है कि जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनकी भी दाढ़ गल जाएगी इनका बीच में, जो नए नए हैं, क्यों क्रिएटिविटी और म्यूजिक सब कुछ चेंज हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, परिवर्तन तो समय की मांग है, वक्त के साथ सब बदलता है। पहले सांग चलते थे, उसके बाद मटका बंजू स्टार्ट हो गया, उसके बाद राम रमैला और शुरू हो गया, अब नए बच्चे और आगे वे शुरू हो गए, आने वाली पीढ़ी में कुछ और नया आएगा। तो पुराना, वो कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो हमारी जरूरत तो आज भी मार्केट को मैं महसूस करता हूँ, इसलिए यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ। और जब भी कुछ अच्छा करना है, नया करना है, तो एक विशेष टीम के साथ जो मंत्रणा करके जो करते हैं,
तो जैसे जो हमसे जो सीनियर थे, ये नहीं है कि मार्केट को उनकी जरूरत नहीं है या फिर उनकी वैल्यू नहीं है, आज भी हमने उनका आगे झुकना पड़ता है। आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी के आज भी वही वैल्यू है जो पहले थी। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ आज ज्यादा है। हमारी लाइन के जितने बच्चे स्पेशली उनको मतलब एक गुरु की तरह दर्जा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो उनकी नेचर की वजह से है। जिस टाइम उनका दौर चल रहा था उस टाइम हम नए नए थे, उस टाइम भी उस महान आदमी ने हमको सपोर्ट किया था। सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये तो है कि देखो बाप और बेटे के सोचने में फर्क पड़ जाए, क्योंकि बाप ने अपने हिसाब से जिंदगी जी है, बेटे के टाइम में सारा समाज का और इनकम का सारा सोर्स चेंज हो जाए। और इसलिए समाज में देखा हो कि बेटा बाप को कहता है तिरने के बेराज का, है ना। ठीक है बात। ये वजह यही है कि हर पीढ़ी के बाद एक सोच नई सोच पैदा हो जाए। बिल्कुल। और एक आपके बधाई के बहुत चर्चे जी, आप सबका बधाई दे करो ना, वो तो जो हिट है वो फिट है। हाँ जी, मैं तो मानू। ठीक है। जैसे आज के दौर में ये अमित चला है छोरा, तो ये पीछे जब सपना चली थी, गुलजार चला है, गोस्वामी है, जो पारताड़ा छोरा है। क्या है, मैं बताऊं आपने, जब एक गाना, एक कलाकारी लाइन की बताऊं, मैं इसी लाइन में हूं, तो अगर एक कोई गाना हिट हो जाता है, जब हिट होने के बाद लगता है कि स्टार हो गया, ये अचानक से आ गया, अचानक से कोई नहीं आता। सबके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। अमित भाई के पीछे आप देखोगे तो उसका बहुत बैकग्राउंड, अगर आप उठा के देखो तो बहुत बड़ा लंबा संघर्ष करके अमित रोहतकिया बना है, यूं नहीं बना है वो। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट में किसी को टाइम से ब्रेक मिल गया, किसी को नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये तो जरूरी भी है, क्योंकि आज किसी टाइम में हमारी, जैसे मैंने बताया, सीनियर ने वेलकम किया, तो आज हमको भी उनका वेलकम करना चाहिए। ये तो आज का उधारा है, दिया मिलेगा, दिया मिलेगा। और आपने डांडा न्योली वाला तभी बधाई दे जी? नहीं, डांडा से कोई संपर्क नहीं हुआ है, ना कभी गुलजार से संपर्क हुआ है। तो जिनसे, जैसे अमित से 2-3 शो में इकट्ठे मिले हम, 1-2 शादी के फंक्शन में इकट्ठे मिले हैं, उनके घर पे भी एक बार मैम गया होता, तो उन्होंने बुलाया था, स्पेशली गया था। तो जो इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से मिलते हैं, बाई चांस भी मिल जाए तो भी फिर होता है। तो इनसे कभी बात नहीं हुई। ढांडा से तो मेरे को इतना पता, ढांडा न्योली वाला ठीक ठाक चोरा चल रहा है। ठीक है। नहीं, जुगराले अपने प्रोग्राम में जा रहे हो या अपने फोन पे बातचीत कर रहे हो, आप तो बधाई दे रहे हो, और उनका कदे यूं जानते मन में कि पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, गाना करा मेरा अगला जाता है, फोन करा है। ना, मैंने ये कभी लोभ नहीं रहा, क्योंकि एक बात बता दूं कि मैंने हमेशा कलाकार के साथ काम करा, स्टार के लिए मेरे वैसे भी ना विचार ना मिलते। ठीक है जी। ठीक है, जिसमें स्टार ही आ गई तो अपने स्टार अपना प्रयास रखो, मार्केट में अपने हिसाब से काम करो। एज ए आर्टिस्ट न्यू कमर के साथ मैंने बहुत करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। बहुत से ऐसे जो आज के स्टार कलाकार हैं, वो कभी नए थे, उनको बांह पकड़ के लाए थे, आजा तू इस मार्केट के लिए बना। जिसमें टैलेंट है वो रुकेगा नहीं, अगर आप मौका देते हो तो ठीक है, नहीं कहीं और से निकलेगा, वो निकलेगा। बिल्कुल। हाँ। देखा बहुत सारे आर्टिस्ट जी खुली खुली पैंट पा रहे हैं, वर्साचे के जूते पा रहे हैं, टोपे पा रहे हैं, लेकिन आपका यो गायब है नहीं इस तरह, मतलब भगमा बाणा ले लिया गया आपने भी फिर। क्या पता कि हर किसी का अपना अपना लाइफ स्टाइल है। हाँ जी। एक गाना हिट हो गया, पब्लिक की नजर में एक स्टार हो गया, तो उसको एज ए स्टारडम आप, मैं नहीं कर पाया कभी, क्योंकि ये अनुवांशिक ला लो, गाँव के माहौल में रहा हूँ, गाँव का देसी सा हूँ। और आज भी अगर ये तो तू इशारा आ गया मेरे द्वारा, अगर गाँव में होता तो शायद मैं बुढ़िया ताश खेलता पाता था। तो मैं समाज से कभी नहीं कट पाया, और ना मैं जब तक जीतता हूँ कोशिश करूंगा कि मैं मेरे समाज से दूर कभी ना हो पाऊँ, क्योंकि कितना ही ऊंचा उड़ लो आप, ये अच्छी बात है उड़ान भरना, लेकिन पैर तो आपकी जमीन पे रहेंगे तो ठीक है। बिल्कुल। और यही वजह कि अगर मेरे गाँव गारण पर आप जाओगे, आप किसी को पूछोगे रामन मेला, वो सारा गांव यही कहता है कि हमारा ही है, कोई नहीं कहता वो दूसरे परिवार में या उसका है। ठीक है जी। तो समाज से जुड़ के रहना जरूरी है। हाँ ठीक है, एक नई जो पीढ़ी अपने हिसाब से आ रही है, तो वो उनकी थिंकिंग वो अपनी जगह ठीक है, हमारी जगह ठीक है। भगमा तो कपड़ा नहीं होता, भगमा एक सोच होती है, और जिसकी सोच भगमी है उसके अंदर ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष, झगड़े ये सब खत्म हो जाए। हाँ जी। और जब आज भी कोई गाने वाने लिखने पड़ते हैं तो फिर भगमा थोड़ा सा साइड में करना पड़ा है। अच्छा जी। भजन लिखने हो तो भगवा अच्छा लगता है। ठीक है जी। इब एक जो गाना है जी, नंगड़ा का ब्याजी, नंगड़ा का ब्याजी, और आपकी मैडम आप तो न्यू कंदे गंजे का ब्याजी, गंजे का ब्याजी कह दो, मोस्ट वेलकम। गंजा हूं तो गंजा ही कहेगी ना। वो मैंने न्यू कहेगी ना, मेरे को तब बुरा लगा जब मैंने न्यू कहता जुल्फाना का ब्याजी। गंजा का ही क्या बुरा लगा भाई। बिल्कुल। और आप जो कर गंडासी छपवा रहे हो जी, पाछे इसका क्या रीजन है? कुछ नहीं, गंजा सर भी वैसे ही करा था एक बार, तो फिर उसके बाद एक जो पैड सुंग दी हंडा की जो गाना था, उसमें रैप था 4 लाइन का, मेरा इसी लुक में कर दिया, तो सभी आर्टिस्टों ने कहा कि इस लुक में अच्छा लगा। उसके बाद एक गाना आ गया भोला बैग गंगा में, ऑल इंडिया हिट था, तो उसके बाद पहचान यही बन गई। और वैसे एक दिन बैठे बैठे मैंने वो चॉइस हेयर ड्रेसर वाला उससे कहा कि मैं सुभाष
गुद्दी में कुल्हाड़ी छाप दे। कहाँ देखी, मैं देखी वेखी कहीं नहीं, मैंने अपने दिमाग में जो उपजता है वो सही है। अगर अच्छी लगेगी रख लें, वरना 4 बाल तो छोड़ने। और अब आज माहौल ये हो रहा कि आज जैसे मेरा शाम का प्रोग्राम है छन्नी में ही, तो वहां मैं जाऊंगा तो बच्चे मतलब मुंह की तरफ कम और मेरी गुद्दी की तरफ ज्यादा देखेंगे, गंडासी है कि नहीं है। ठीक है जी बात। तो एक टैग सा बन गया है, तो ये बना के रखना ही पड़ा है। एक आपका गाना आया था जी कि गाड़ी हो चाहे गर्लफ्रेंड यार बदलता रहा करे, उसके थॉट क्यों कराए थे दिमाग में? वो उस टाइम के विचार थे, आज के विचार नहीं थे। उस टाइम जैसे जिस टाइप के माहौल है बदले करो थे आप, मतलब या वैसे किस तरह ना, है? ना, थॉट बताओ एक। कुछ नहीं था। मैं तो कहाँ था देख के आपने जब राइटर गाना लिखे उस टाइम पे आप लस्सी पी रहे थे, दारू के मग्गड़ मार रहे थे? अब उसी टाइम जिस टाइम मोस्ट वांटेड आया था उसमें गाना और था, तेरे पर की चोरी ज्यादा की जाती 360 में। वो किसी चोरी को नहीं कह रहा उस गाने में, वो कह रहा कि आप वो देसी भाषा में लड़ाई हो जाती को ना, तेरे पर की चोरी घनी देखी है। वो इस टाइप का था, तो थोड़ा सा जो एंग्री टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर था। और ये जो गाड़ी का गर्लफ्रेंड आया था, तो इस टाइप के गाने पंजाब में आ रहे थे कंटिन्यू। तो निप्पू उस टाइम नया नया था मार्केट में, तो निप्पू ने कहा जैसे पंजाब में सिस्टम चल रहा है, मेरे को उस टाइप का चाहिए, मैं उस टाइप का चाहिए, तो उस टाइप का लिख देते हैं। तो राइटर है हर, और मैं तो एक खुले दिमाग का राइटर रहा हूँ कि जैसे कुछ गाने, कुछ राइटर जो आज की तारीख में वो सिर्फ गीत लिख पा रहे हैं, वो भजन नहीं लिख पा रहे। तो मेरे तो गोगा जी के, बालाजी के, भोले के, शिव के महाराज के, खाटू श्याम के, लगभग हर देवता के हमने भजन लिखे हैं और हमारे हिट भी हुए हैं। और हर तरह के फोक से लेकर के पॉप तक और रैप तक हर तरह के गाने लिखे हैं जी। अच्छा जी, जिंदगी में पछतावा किस चीज का है? अब तक तो पछतावा किसी चीज का नहीं है। पीछे एक विनू भाई ने गीत ही कहो उसको, भजन कहो, तो कि अच्छे दिन में मैं ना टूटा, बुरे वक्त में दोस्त धरा है। अच्छा जब टाइम आता है तो हर कोई कहता है, आपने फील भी करा होगा ये, जैसे मैंने इतना संघर्ष करा, मैं इसलिए कामयाब हुआ हूँ, मैंने इसलिए इतना संघर्ष करा, मैं वहां से गुजरा तब कामयाब हुआ हूँ। जब अच्छा दिन आता तो मैं हो गया, और जब आता है कुछ बुरा हो जाता फिर कहते भगवान ने कर दिया। तो या तो पहले भी भगवान को साथ रख लो, नाम इन्वॉल्व रख लो उसका, फिर बाद में रखो जोड़ रहे। आज अगर अच्छे दौर में कहते हैं सब भगवान का दिया हुआ, तो उसको फिर बाद में ये नहीं कहना पड़ेगा कि भगवान ने कर दिया, है ना। हरी करे सो खरी करे। तो परमात्मा ने मेरे साथ करा है जितना, जब वो मेरे कर्मों का परिणाम है, तो मेरे को कोई पछतावा नहीं है आज तक किसी चीज का, कि मैं किसी गाना लिखने का या किसी नाते रिश्ते को लेकर के। जो भी है परिवार में जिस टाइप का माहौल रहा उस टाइम का हमने कोऑपरेट करा है, समाज में जिस टाइप का माहौल रहा हमने एक्सेप्ट करा है, और जिस नजर से लोगों ने हमको देखा हम उसी दृष्टिकोण में खुश हैं। बिल्कुल जी, आपने बहुत सारा यूथ फॉलो करा है और राइटर भी बहुत सारे फॉलो करा है। बोता का बहम भी है कि इस लाइन में करोड़ों रुपये है। आपने आपके एक पर्सनल सा क्वेश्चन बताना है जो उसका आंसर देना है कि आपने मतलब कि क्या गाड़ी खरीद ली, क्या किले जमीन के खरीद लिए? जिस टाइम में 2006-07 की बात है, जिस टाइम मैक्स से स्टूडियो सोनाटेक का राजू भाई गा रहे थे, मैं लिख रहा था चेतक कंपनी के लिए। तो राजू माइक पे खड़ा गा रहा था और मैं साइड में बैठा दूसरे कमरे में लिख रहा था। राजू ने एक गाना पूरा किया, मैंने दूसरा पकड़ा, मैं कल ये और गा दे। तो ऐसे ऑन द स्पॉट राइटिंग चल रहा थी। तो गुलिया साहब ने हमको देखा था, नरेंद्र गुलिया जी। तो जो मेरी राइटिंग स्पीड उसने देखी कि सिंगर एक गाना गा उससे पहले दूसरा लिख लेता है, यार बड़ा फास्ट लिखता है। तो जो बचपन से जो रागनियां लिख के जो शब्द को इकट्ठा हो रहा था उसकी देन थी। तो गुलिया साहब ने एक बात कही थी कि ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, लेकिन एक पीढ़ी को राख होना पड़ेगा, उसके बाद खड़ी होगी। तो जो एक पीढ़ी राख होने की बारी थी, हम तो उस राख के हिस्से रहे लगभग, क्योंकि जिस टाइम हम इस लाइन में आए तो रेट नहीं थे, यहाँ पे पैसा नहीं था। आज जितने नए बच्चे आते हैं एज ए मॉडल, एज ए सिंगर, एज ए राइटर जो आता है, इसको प्रोफेशन तरीके से आते हैं, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो भी चुकी है। और उस टाइम आते थे सिर्फ शौक के बेस पे, प्रोफेशनल कोई था ही नहीं। तो मुश्किल से आप क्या बताऊं, मैं जब चेतक कंपनी में एज ए राइटर में प्रोफेशनल फाउंडेशन हुई थी मेरी, तो एक कैसेट के 2,500 रुपए में हुई थी। ठीक है जी, 8 गानों के 2,500। अब एक गाना कितने हुए? 300 रुपए, 100 रुपये आने जाने के लग गए। रोडवेज में कम चल जाता था 100। तो उस टाइम तो ये रेट था 300 से लेकर के जो 3 लाख तक का सफर हमने देखा है एक राइटर का। तो हम 300 से स्टार्ट हो गए 3 लाख तक का सफर देखने वाले हम लोग। तो ये नहीं कि मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया, कि हमने जो कमाया कि आपका प्यार है तो रामेर मला कलाकार है, तो ये प्यार कमाया बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री प्रोफेशनली तौर पे हो रही है, जो नए बच्चों ने नाम के साथ जो दाम कमाया है, ये काफी खुशी की बात है। और होना भी चाहिए कि एक आर्टिस्ट को, क्योंकि इस लाइन ने तो इस काम ने काम कौन माने दे, थारा थोड़ा के काम करा बोले कलाकार है, बोले वो तो ठीक है काम के करा है,
है ना। तो इस काम ने काम नहीं बना रहे। और आज वही काम है कि अगर छोटा सा कोई भी राइटिंग में या एज ए सिंगर मॉडल कोई लड़का थोड़ा चल जाता है तो गांव गुआंढ भी आता है बधाई देने के लिए कि आपका बेटा कामयाब हो गया। क्योंकि लोग, जो हमारा समाज है वो कामयाबी को पैसे से तोलता है कि कमाता कितना तो ही कामयाब है। तो हमने तो एक बहुत बड़े संघर्ष के लालो अपने वो करा है। और आज जो इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, जो मार्केट वैल्यू है, जिस हिसाब से बच्चे बाउंसर वगैरह लेके चल रहे हैं, वीआईपी गाड़ियों में चलते, तो अच्छा लगता है। जो अगर आप सिंगर ता गाना दे हो कदे नहीं हुए कि मैं खुद गा लियो यो इस तक 71 देऊं? नहीं, अगर मेरा देखो काम करने के मामले में बड़ा प्रोफेशनल रहा हूं मैं, कि गाना लिखते ही डिसाइड हो जाता है कि ये गाना कौन सा सिंगर गाएगा। ठीक है जी। या फिर काफी बार लिखते ही डिसाइड नहीं कर पाते, तो उसके बाद जब उसका म्यूजिक तैयार करवाते, कंपोज होती है, तो देखो हर तरह हर सिंगर के आवाज में नहीं जचती है। तो जो जचता है उसमें, तो जैसे वो अभी अपने पीके भाई बैठे थे साथ में, तो उन्हें वो तारी भाभी लाड़ लड़ाया जा, उससे लड़के ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि भाई मेरे खतरे गाना लिखना। अच्छा गाता है सदा से, उसके 5-7 एल्बम आ भी चुकी थी। तो जब जिस टाइम मैंने लिखा तेरी भाभी लाड़ लाड़, तो मैंने सोचा यूनिक सी अगर थीम है ये, तो इसके लिए वोकल भी यूनिक सी है। तो मैंने तुरंत पीके के पास फोन करा, मैंने कहा कि बाबा आज ही आ जाओ, फिर करते हैं इसको। तो वो कर दिया, वो चल गया। हालांकि मैं स्टेज पे उसको 200 से ज्यादा बार लाइव गा चुका हूँ। तो जब स्टूडियो में आउटपुट निकाले तो देखो ऑडियो अच्छा वो है जो कान को अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा वो है जो आंख को अच्छा लगे। बिल्कुल। तो गाना लिख के जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते कि राजू की आवाज में कौन सा जचेगा, पीके की या विनू की आवाज में कौन। अब एक नया गाना किया हमने, तेरे शहर की दोपहर। तेरे शहर की दोपहर भूल गई सवेरा, मेरे गांव वाली शाम आज भी पूछे हाल तेरा। तो एक बहुत ही मतलब शांत, वो कहते हैं ना ठंडे म्यूजिक के साथ सुकून वाला संगीत जिसको कहते हैं। तो मैंने स्पेशली विनू को लिख के दिया, तो विनू ने कहा कि मेरे को 6 लाइन का स्थाई चाहिए, स्थाई 6 लाइन की चाहिए, एक अंतरा चाहिए इसमें 6 लाइन। मैं ठीक है लिख दूंगा, कोई बात नहीं, चाहे 12 का लिखवा लो, लेकिन अच्छा बनना चाहिए। तो जिससे मीटर में उन्होंने कंपोज करके दिया, हमने उस हिसाब से उसको लिख के दे दिया। अभी कुमार नसीब के साथ वही डिस्कस हो रहा था कि इसको अभी जल्दी शूट करेंगे। तो अभी तो मैं लिखते ही डिसाइड हो जाए अपना कि कौन सा सिंगर गाएगा, ईट फ्लॉप की कोई टेंशन नहीं। और जो आहो भी रामेर मेला का टैग लग गया था जी, यू किस तरह लग गया था, इसकी क्या स्टोरी है? तो इजमायोड़ा है। अच्छा जी। वो क्या था मैं बताऊं, जैसे आशीष से परे बोलते हैं इसको, आओ भी एक साइलेंट शब्द है हरियाणा का, है ना। हाँ वरना तो आओ भी थोड़ा मीठा बोल दो, जो ना मना कर आओ भी मना कर दो। साइलेंट सा शब्द है जिसका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये जिसके साथ लगता है तब पता, पूरा वाक्य उड़े पे पता लगेगा कि आयु भी क्यों यूज करा है। तो उस टाइम एक दौर सा चल रहा था कि हर कलाकार अपने नाम के आगे कुछ लगा रहा था। तो राजू भाई ने कहा कि कुछ अपने नाम आगे लगा ले कुछ। मैं कहा ठीक है रामेर मेला ठीक चल रहा है, बोला नहीं कुछ आगे, मैंने मेरे को पता तो कुछ यूनिक ही लगाएगा। मैं चल फिर आओ भी रामेर मेला बोल दो। तो बोला था कि सरकारी छाड़ एल्बम आई थी पहली बार, तो उसमें बोला था, और उसके बाद वो सेक्टर 15 से हिट हुआ था, आओ भी रामेर मेला। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो जैसे कि अपना गाना करे सॉरी डार्लिंग या और भी विन्नू गौड़ जी होंगे, अपना बताया है, कहीं ना कहीं मैंने यूं लगा कि सारा गाना क्रेडिट आप खाए हो। नहीं सॉरी डार्लिंग तो मैंने करा भी नहीं वैसे तो। नहीं फिर जो कर ले सारे नहीं गाना नहीं, आप का गाना देखो वो तो पीके भाई ने और वो विशु भाई का है। देखो मैं बताऊं, आपने जब सेक्टर 15 गाया राजमावर ने, आज राजमावर हरियाणा का सुपरस्टार सिंगर है, तो उसका पहला गाना था वो। उसके बाद जब तेरी ने चाइना तू से करवाया, तो राज ने कहा कि बाबा मेरे को वीडियो में आना। तो कोई नहीं, अब की बार शूट करते तो आ जाते हैं। तो जिस टाइम वो शूट करा तेरी ने चाइना, तो हमने गाँव में शूट आया था। तो आप टोटल पर सेकंड की काउंटिंग भी करोगे इसमें, तो मेरे से ज्यादा मैंने राज दिखा है उसमें। ठीक है। और थारी भाभी लाल राजा मैंने कहीं लिपसिंग नहीं दे रखी, लिपसिंग सारी पीके भाई की, मैंने सिर्फ उसमें एक्टिंग पार्ट संभाला। नहीं फिर आप लाइव में गा होती आपका लेके नहीं, वो तो लोग कहते हैं कि तू गा, इसलिए गाता हूँ। देखो रामेर मेला एक नाम है, लोगों को मतलब नहीं है कि मैं लिखता हूँ या गाता हूँ या एक्टिंग करता हूँ, लोगों को रामेर चाहिए और रामेर प्रेजेंट हो जाता है। और मैं वही गाना करता हूँ एक्टिंग बेस पे जो गाना मेरे पे सूट करता है, जचता है। जैसे पीछे साथन गया था, साथन के बाद मैंने किसी गाने का वीडियो नहीं कराया। और अभी जो 2-3 गाने मैंने बनाए हैं, उसमें से जैसे मैंने बताया 7-8 गानों पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। 7-8 में से मुश्किल से मैं 2 या 3 गानों में वीडियो करूंगा। क्या होता है कि एक बहुत जो पब्लिक की दिमाग में नजरों में जो पहले से बसा हुआ चेहरा है, उसके साथ कोई भी नया पुराना खड़ा करोगे तो सबसे पहले उसी को एक्सेप्ट करेंगे जिसको लोग ज्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मेरा इंट्रोड्यूस जो है माइंड टू माइंड, वो थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल।
अपना बहुत सारा यूथ देखने लग रहा है, अपना लड़कियां भी देखने लग रही हैं, लड़के भी और राइटर भी, के संदेश दोगे आप? देखो, एक मकसद को मंजिल बना के देख, जिंदगी जीने के लिए कि जुनून मिलता है। हाँ जी, जैसे तने बढ़ाया है, बिल्कुल। ठीक है ना। एक मकसद को मंजिल बना के देख, जिंदगी जीने के लिए कि जुनून मिलता है। दो पल किसी को हंसा के देख, इस दिल को कितना सुकून मिलता है। हंसते रहो, हंसाते रहो, काम पे ध्यान दो, बस यही है। बिल्कुल लास्ट में ऐसा कर दिया ठीक है जी। फिर तो एक गाना और सुनाए दो जी फिर तो। ज्ञान आप क्या सुनाए आपको? कोई भी सुनाए दो जी, कौन सा भी। नहीं, कौन सा सुनाओ बताओ? कौन सा भी सुनाए दो जी। अब फिर मैं कहूंगा, मैं गा दूंगा, फिर तू नहीं गाएगा तो उसका नहीं, क्या और उड़ाता ना आपने सुना दो कि सेक्टर 15 में को। उसका तो अनपढ़ सर है माँ मेरी बाबू जमींदार, अनपढ़ सर है माँ मेरी बाबू जमींदार, माटी में रुड़दा हंडेगा छोरी तेरा प्यार। तो ये थीम होती है गांव को और शहर को कंपेयर करने वाली, ये सदा से होती आ रही है। और एक दो आपने स्पेशली चीज मार्केट में बहुत ही जल्दी आपके सामने लॉन्च करने वाली। बिल्कुल, चलो जी, बेस्ट विशेस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने कीमती टाइम निकाला। अरे यार कोई बात नहीं। भाई वीडियो किसी लग गया, इंटरव्यू किसी लग गया, कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान। जय पहलवान। बिल्कुल जी, आपने पहलवानों के उसमें सपोर्ट में पोस्ट डाली है, नहीं डाली अभी तक? पोस्ट तो डाल देंगे, मैं मेरी सोशल मीडिया खुद संभालता नहीं, पहली बात तो ये है। पहलवानों के साथ तो हम दिल से, मन से, आत्मा से उनके साथ हैं। ठीक है जी। और जिस हिसाब से वो, मैं आज इंटरव्यू देख रहा था, साक्षी रो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। ये सिर्फ साक्षी नहीं रो रही थी, ये पूरा ये देश की हर बच्ची के आंसू थे कि एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी, तो ये बहुत गलत बात है, सोचने वाली बात है। अब कुछ जो लोग हैं राजनीतिक टाइप के, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर ये लड़कियां गलत हैं, कुछ कहते हैं राजनीतिक लेवल पे कि ये राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही तो आप जांच करवा लो। ये लड़कियां वही तो कह रही है ना, जांच करवा लो, और क्या करें। दूसरी बात, राजनीति होने का कोई मतलब ही नहीं था जब नाक के नीचे आपके बैठे, सरकार की नाक के नीचे तो बैठे हैं ना वो, कुर्सी के समुद्र किनारे तो नहीं बैठे। नहीं जी, नहीं। ना सरकार की नाक के नीचे बैठे हैं। ये वही बेटियां हैं जिनको बेटी बेटी कह के मोदी साहब ने बुलाया था, उनके सिर पे हाथ रखा था, उनका स्वागत किया था मेडल के साथ। आज 4 कदम दूर है, एक कम से कम एक फोन पे बात कर लेते कि बेटा क्या समस्या थी। घनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो सेंटर चाहे तो इसको कल भी छोड़ सकता है। अगर सेंटर का कोई भी मिनिस्टर आ गया, मिनिस्टर का पीएसी आ गया, उनसे बात करता, नहीं कहता कि एक देखो एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित पद पे मोदी साहब बैठे हैं कि उनको झुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो झुकते तो आज वो पद झुकता है। लेकिन कम से कम उन बेटियों के सिर पे हाथ रखा था बेटी बोल के, और आज वो बेटियां रो रही हैं। आज कल रात को उनके साथ जो कुछ हुआ, सोने के लिए बिस्तर तो लेके आई थी, वो कौन सा तोप लेके आई थी, जैसे पीछे किसान आंदोलन में हुआ था, इतने बड़े बड़े कीले, खड्डे, कंटेनर लगा दिए आगे। कौन से आतंकवादियों को रोकना भाई, आपको किसान तो बैठे थे। तो देखो, संविधान है, इसमें तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। और संवैधानिक उनका हक भी है प्रदर्शन करना। अगर वो कोई अपने लिए पैसा नहीं मांग रही, कोई अपने लिए पदक नहीं मांग रही, अपनी आबरू के, उनकी आबरू के साथ, जो बच्चियों की आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुई है, सिर्फ उन्हीं की वो एक न्यायिक जांच तो मांग रही है, न्यायिक जांच मांग रही है। इसमें पीछे पीछे कास्टिज्म से जोड़ दिया गया कि जाटलैंड की लड़कियां जिस टाइम जीत के आती है, कोई लड़की देश के लिए खेलती है, वो सिर्फ जाट के लिए, हरियाणा के लिए नहीं खेली है। इंटरनेशनल लेवल पे उसके आगे भारतवर्ष लिखा, इंडिया लिखा जाता है। और जिस टाइम में गोल्ड मेडल जीता जाता है तो उस देश का झंडा ऊंचा करके, जैसे तिरंगा ऊंचा करके राष्ट्रीय गान बजता है। और वो राष्ट्रीय गान किसी एक धर्म का नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र का है। संपूर्ण राष्ट्र का राष्ट्रगान बजवा के आई है, तिरंगा को ऊंचा करके आई है। और जिस टाइम इनका पूरे देश ने स्वागत किया था, तो आज पूरे देश ने इनका सपोर्ट भी करना चाहिए और सरकार को भी इनसे बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाने के बावजूद भी वो बच्चियां रो रही हैं सिर्फ इंसाफ के लिए। कुछ क्या मांग रही हैं आपसे? कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मांग रही हो। और इतने बड़े लेवल पे जाके जिस हिसाब से उनके ऊपर जो उनका जो शारीरिक शोषण का जो आरोप लगा रही है, कौन लड़की बिना वजह अपनी, एक लोकल लड़की भी बिना वजह अपनी प्रतिष्ठा को दाव पे नहीं लगाती। कुछ गलत हुआ होता, नहीं हुआ होता तो सिर्फ नाम कमाने के लिए थोड़ी बैठी है वो, नाम तो उनका ऑलरेडी है। इतना एक सम्मानित खेल खेला उन्होंने और देश का इतना ऊंचा किया। देखो, सरकार की नाक के नीचे बैठी है ये पुलिस महकमा वगैरह दिगड़ा, कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, आंदोलन को इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जितना आंदोलन लंबा खींचेगा सरकार के लिए भी ये मतलब नाक में दम करने वाली बात होगी कल ना कल, क्योंकि पब्लिक दिन ब दिन उनके साथ ज्यादा बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लिए वो लड़ी है। देश का मान है, सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने तो स्टार्ट किया था। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ तो इन बेटियों को बचा लो, फिर आज बचा लो, क्या दिक्कत है? आज इंटरनेशनल लेवल की पहलवान अगर सुरक्षित नहीं है तो आम बच्चियों को इस नारे से क्या असर पड़ेगा? तो 4 कदम चल के आना है, सरकार को आ जाना चाहिए।
आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। जी। तो भाई इंटरव्यू किसा लग गया है कमेंट कर कर दियो। जय जवान जय किसान जय पहलवान। जय पहलवान।